सबसे बड़ा पुण्य क्या है? चलिए बात करते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के पुण्य और परमार्थ है। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के धर्म अनुष्ठान का सविस्तार विधान तथा उनके सुविस्तार महात्माओं के वर्णन है। दूसरों की सेवा सहायता करना पुण्य कार्य है। इससे कृति आत्मसंतोष तथा सद्गति प्राप्त होती है। किंतु इससे भी बढ़कर एक पुण्य परमार्थ और वो है आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण की तुलना शास्त्रों में अश्ववेदों से नहीं हो सकती। आत्मनिर्माण मानव मात्र का प्रथम कर्तव्य है। हम दूसरों को उपदेश सलाह तथा मार्ग प्रदर्शन करते नहीं थकते। बात बात में दूसरों की त्रुटियां निकालते हैं। अपने बराबर दूसरों को नहीं समझते। मिथ्या अहंकार में दूसरों के भांति भांति के कुछ शब्दों का उच्चारण करते, उन्हें बात बात पर उन्हें गाली देते हैं। लेकिन ये तनिक भी नहीं सोचते कि हम स्वयं कितनी निर्बलताओं के पुंज हैं। हम अपनी मानसिक तुच्छता की और हम में प्राय किसी का भी ध्यान आकृष्ट नहीं होता। दूसरों को उपदेश देना तथा स्वयं अपने परिष्कारक प्रयत्न न करना एक मानसिक विकार है। दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करने वाला मूर्ख नहीं जानता कि वह स्वयं कितने गहरे अंधकार में छटपटा रहा है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, किंतु सबसे पहले हमें दूसरों की बात छोड़कर स्वयं अपना उपकार अर्थात आत्मद्वार करना चाहिए। हमें स्वयं अपने चरित्र तथा स्वभाव के परिष्कार की नितांत आवश्यकता है। आज संसार को दूसरों को उपदेश देने वाले उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। सच पूछो तो हमें अपना उपकार उद्धार एवं विकास करने वाले आत्म साधनों की जरूरत है। दूसरों की सेवा सहायता परोपकार करना पुण्य है, किंतु अपनी सेवा सहायता अपने कुविचारों को अशुभ संस्कारों को दूर करना, मन में एकत्र ईर्ष्या तृष्णा द्रोह चिंता भय एवं वासनाओं को विवेकता से सहायता से आत्मज्ञान की अग्नि में जला देना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी त्रुटियों को दूर करने में संलग्न हो जाए अर्थात अपनी मानसिक तुच्छता दीनता हीनता दस्ता का उन्मूलन कर मन में आत्मज्ञान का दीपक प्रकाशित कर ले, तो हमारे विकास की एक मंजिल पूर्ण हो जाए। हर भारतवासी यदि आत्मनिर्माण करे तो पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। आत्मनिर्माण कैसे हो, तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। आत्मनिर्माण का तात्पर्य यह है अपने स्वभाव या चरित्र की त्रुटियों को दूर करना तथा निर्भयता से सत्यता प्रेम पवित्रता से प्रसन्नता तथा सब में आत्म भाव देखना, अपने को शरीर नहीं आत्म समझना और तदानुकूल उच्च देवोचित आचरण करना, अपनी शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक स्थिति को उच्च उठाना और अपने को एक आदर्श नागरिक बनाना इत्यादि। आत्मनिर्माण एक लंबी योजना है जिसका ध्यान अभिवृद्धि करना है। यह एक जीवन दर्शन है जो आशावादी दृष्टिकोण धारणा कर सदा उच्च उठने स्वर्ग की उन्नति में विश्वास करता है। आत्म विकास का इच्छुक निरंतर आगे बढ़ता हुआ एक यात्री है। उसके जीवन में ठहराव नहीं है, उत्तर का प्रगति है। आत्मविश्वासी मनुष्य बड़ा समर्थ होता है। उसका आत्मविश्वास शक्ति और प्रतिभा का निर्माण कर सकता है और उल्टा होकर ध्वंस भी अच्छे का निर्माण करना तथा बुरे का ध्वंस, यही अपने शक्ति का सदुपयोग कहलाता है। स्मरण रखिए, प्रत्येक नव प्रभात एक नई उन्नति की संभावनाएं लाने वाला है। आत्म विकास के साधन क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसके 4 प्रकार से होना है। मानव शरीर की पूर्णता एवं निरोगता द्वारा अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्ति, बुद्धि का विकास और आत्मा ज्ञान
व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों का उत्तरता विकास होना अनिवार्य। शरीर वो साधन है जिसके द्वारा आत्म प्रतीति होती है। शरीर को चाहिए कि वह रोगी को उसी प्रकार त्याग दे जैसे हम उनसे अपवित्रता दूर करते रहते हैं। शरीर को निर्विकार स्वच्छ सशक्त रहकर ही हमें इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे प्राचीन योगी ऋषि मुनियों ने शरीर को परमेश्वर का पवित्र मंदिर माना है। शरीर रक्षा के हेतु हमारा यह पवित्र कर्तव्य है जाता है कि हम पर्याप्त परिश्रम करें, शरीर के श्वास प्रवास के व्यायाम करें। बिना व्यायाम हमारे अंग निर्बल एवं आसक्त होकर पंगु बनते हैं। पवित्र जलवायु में निवास करना तथा शुद्ध दूध, छाछ, फलों का रस, पौष्टिक भोजन अधिक पात्र में होना चाहिए। जहां हम सात्विकता पदार्थों का ग्रहण करें वहां हमें चाहिए कि पदार्थ अनिष्टकारी व्यसन, धूम्रपान, मदा, सिनेमा इत्यादि से अवश्य बचे। संयम रखें। रोगी अवस्था में हमारा शरीर के प्रति कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। उपवास, अल्पाहार और रस आहार द्वारा हमें अंतरंग शुद्धि करनी चाहिए। प्राकृतिक मार्ग पर चलकर हम शरीर को निर्विकार अवस्था में रख सकते हैं। आत्म विकास द्वितीय साधन है। अपनी मनोभावनाओं पर विजय रखें। हमारी भावनाएं दो प्रकार की होती है। पहली कृपा वृत्तियां, इसमें वर्ग में हमारी वासना, क्रोध, घृणा, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, तृष्णा, निर्दयता, निराश इत्यादि अनिष्ट भावनाएं सम्मिलित हैं। सतत प्रयत्न एवं अभ्यास के द्वारा इन अनिष्टकारी प्रवृत्तियों को दमन करना चाहिए। इनसे मुक्ति का सरल उपाय यह है कि सद्वृत्तियों का विकास होते ही अनिष्टा भाव स्वतः दूर हो जाएंगे। प्रकाश के सम्मुख अंधकार किस प्रकार टिक सकता है? जो हम अपने तुच्छ आस से मुक्त होते जाते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकाश में बलशालिनी चेतना का विकास होता जाता है। संसार की आत्माओं, तुम्हारा वासनाओं से कोई सरोकार नहीं है। तुम्हें धैर्य, उत्साह, प्रेम, उदारता, दानशीलता, कृतज्ञता, विनम्रता, न्याय, सत्य, वचन इत्यादि दिव्य भावों का विकास करना है। तुम उच्च भाव के लिए निर्मित हुए हो। तुम देवता के एक अंश हो। अनिष्ट भाव से सावधान। यह एक ऐसी अग्नि है जो अंदर ही अंदर घुन के तरह तुम्हें खोखला कर देगी। तीसरा साधन है बुद्धि विकास। अपनी बुद्धि के बल पर ही मनुष्य अन्य प्राणियों से उच्च स्तर पर बुद्धि के विकास के सतत प्रयत्न करता रहता है। ज्ञान की पिपासा उत्तरता बढ़ाते रहो। बुद्धि विकास के दो साधन हैं, अध्ययन तथा महापुरुषों का सत्संग। उच्च कोटि की पुस्तकें समीप रखकर मनुष्य ऐसे विद्वानों के साथ रहता है जो दिन रात उसे कुछ न कुछ ज्ञान देने की प्रस्तुत रहते हैं। स्वयं विचार और चिंतन करो। अपनी भूलों से लाभ उठाओ। प्रत्येक भूल हमारी शिक्षा का है जो किसी न किसी दृष्टि से हमें उठाती है। स्मरण रखो, हम जो कुछ पढ़ते हैं उससे नहीं परंतु जो पढ़कर स्मरण रखते हैं और जिन जिन आदर्शों पर काम करते हैं उनसे समुन्नत बनते हैं। अंतिम साधन आत्मज्ञान है जो आत्मा भाव से प्राप्त होता है। वास्तव में हम हाड़ मांस के शरीर नहीं है बल्कि अज अमर आत्मा है। इस क्षण भंगुर संसार में आत्म तत्व ही सत्य, स्थिर तथा स्थायी है। सांसारिक दुखों की प्राप्ति उन व्यक्तियों की विशेष रूप से होती है जो निम्न स्तर पर रह जाते हैं। दुख भोग की क्षमता हमारे शरीर का प्रत्येक भाग रखता है परंतु सच्चे आनंद का मार्ग केवल आत्मा ही है। आत्मा ज्ञान एवं आत्मा सम्मान को प्राप्त करना और उसकी रक्षा करने के लिए मनुष्य चित्त मार्ग अपनाना है। ये जीवन का सत्गुणी विकास क्रम आत्मा महान तत्व है। वस्तुत हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को दीन, तुच्छ, अयोग्य और असमर्थ समझें। आत्मदृष्टि जागृत करते रहिए।
सब में आत्मा के ही दर्शन कीजिए। सहयोग, प्रेम, आत्मीयता, संतोष, आनंद एवं प्रसन्नता ऐसी दिव्य विभूतियां हैं जिनसे जीवन का सत्गुणी क्रम ठीक रहता है। मैं पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूँ। इस महान सत्य को हृदय में ग्रहण कीजिए और तदानुकूल आचरण करते चलिए। आत्मवाद वह महाविज्ञान है जिसके प्रयोग के बिना भूतलोक के समस्त वैभव फीके हैं। आत्म मार्ग के पथित सावधान, दूसरों को उपदेश देने की मूर्खता मत करना जब तक अपना सुधार ना हो जाए और हम दूसरों के समक्ष स्वर्ग दृष्टि से आदर्श उपस्थित करने योग्य ना हो जाए, तब तक पथ प्रदर्शन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एक एक कर अपने चरित्र और व्यक्तित्व की निर्बलताओं पर प्रहार करो। जिस प्रकार कोमल संयम में पड़े हुए कांटे मनुष्य को बड़े खटकते हैं और जब तक वह उन्हें दूर नहीं करता देता तब तक वे उस कष्ट को पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे दुर्गुण, व्यसन, चरित्र एवं स्वभावगत निर्बलताएं हमारे असंतोष एवं कष्ट के कारण है। अपनी इंद्रिया को वश में करना सीखो। शरीर के वासनाओं की तृप्ति में जीवन का निम्न कोटि का सुख है। खाओ, पियो, मौज उठाओ, यही विकारी निम्न कोटि के व्यक्तियों के उद्देश्य हो सकता है। ऐसा विकारी व्यक्ति परमेश्वर की इस दुनिया में कलंक मात्र है। परमात्माएं देवी संपदाओं को लेकर वो भी पशु समान नीच वृत्तियों में फंसा हुआ है। तुम्हारा मार्ग परमात्मा का दिव्य आदर्श मार्ग है। तुम्हें अपनी वास्तविक वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना है। जिस प्रकार एक दृढ़ राजा अपने अनिष्ट तत्वों को मजबूती से दबाकर रखता है जिससे राज्य में उत्पात ना हो, उसी प्रकार तुम्हें समस्त विषय वासनाओं पर कड़ा निग्रह एवं सुशासन रखना है। तुम अपने शरीर के स्वामी बनो। विवेक की सहायता से अपनी असुरी प्रवृत्तियों को काबू में रखो। देवता शक्तियों को फैलाओ। देवतत्व का ही विकास करते चलो। सच्चा रसायन शास्त्री वही है जो विषय वासनाओं के लोहे को आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा मानसिक शक्तियों के सोने में बदल देता है। तुम देवतत्व के अंश हो, उसी का विकास तुम्हारा सच्चा विकास है। देवता बनो, ऊंचे उठो।